दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मंडल महामंत्री धर्मपाल जागू जी, बूथ नंबर 61 विकासपुरी विधानसभा और आशीष बूथ अध्यक्ष विकासपुरी, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, स्वागत आपका एबीपी न्यूज चैनल में। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं बपरोला मंडल से, बपरोला गांव से। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता धर्मपाल जागू जी, मंडल मंत्री हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा। तो सबसे पहले स्वागत आपका एबीपी न्यूज चैनल में। मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की। 2 बजे रात का रोड पर होती है, सड़क पर होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, उस समय से दिल्ली बदल रही है। रेखा गुप्ता जी दिन रात अपने हर विधायक के साथ और मंत्रियों के साथ हमेशा दिन रात रोड पर काम कर रही हैं। जब से 6-7 महीने से दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, अच्छे विकास की रफ्तार से काम हो रहे, सबका साथ सबका विकास साथ लेके चल रही है। और वो काम का नजरिया आप लोगों ने, दर्शकों ने, सभी ने देखा ही है, क्योंकि बिहार में अब कितना बड़ा प्रचंड लहराया है। मोदी जी पे लोगों ने विश्वास है। जो 75 साल का कुशासन था उसको तोड़कर आज सुशासन की जीत हुई है, जनता की जीत हुई है। बड़े अंतर से आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार 20 तारीख को सरकार बनने जा रही है। और इसी तरह हर राज्य में सरकार बीजेपी की अच्छा काम कर रही है। मोदी जी बड़े उच्च स्तर के नेता हैं, सभी ने विश्वास है मोदी जी पे। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी विकास की रफ्तार लगाई हुई। अभी दिल्ली में जी चुनाव चल रहे हैं, 12 मंडलों में चुनाव है, निगम है ये। धर्मपाल जागू जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, दिल्ली के अंदर 12 निगम पार्षदों का चुनाव होने वाला है जी। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत सरकार बनी, तिरपन की सरकार बनी हुई है, क्या आपको लगता है दिल्ली के अंदर जो 12 निगम पार्षद के चुनाव होने वार्डों के अंदर 12 की 12 सीटें, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या 12 की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जाने वाली हैं? 12 की सीधा सवाल है मेरा आपसे। 12 की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने वाले हैं। कार्यकर्ता मेहनत पे लगे हुए हैं। 12 की 12 सीटें जीतेंगे हम और रेखा जी की झोली में डालेंगे हम। मैं आपसे कुछ खास मुद्दे पे बात करूंगा, चर्चा करूंगा जी। हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से सर्वे किया जी। धर्मपाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं जी। हमने अपने एबीपी चैनल के माध्यम से सर्वे किया तो इस विकासपुर विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। आपने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे सांसद की जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, हिंदुस्तानी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया जानती है, मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी का हमारे चैनल पर एक इंटरव्यू चल रहा है। उन्होंने कहा 2 साल के अंदर हम दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे। क्या सच है? ऐसा संभव हो सकता है? सीधा सवाल है, क्योंकि 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्व बहुमत सरकार थी। उन्होंने भी एक वादा किया था दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो माननीय सांसद जी हैं मनोज तिवारी जी हमारे, और पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, उन्होंने जो वादा किया है दिल्ली की जनता से, वो हमें पूर्ण विश्वास है। जो उन्होंने वादा किया वो पूरा होएगा। दिल्ली की तस्वीर बदल रही है और बदल कर रहेंगे। और जो पीछे 11 साल सरकार रह गई, उसने दिल्ली में सिवाय खड्डा खोदने के कोई कार्य नहीं किया। बहरूप किया था, जनता को बहकाया, फुसलाया, लॉलीपॉप देता रहा। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, धर्मपाल जागू जी, मैं विकासपुरी की बात करूंगा, स्वास्थ्य मंत्री जी पंकज जी की। जब वो चुनाव नहीं जीते थे तब भी, और अब चुनाव जीतने के बाद भी मैंने दोबारा उनका इंटरव्यू किया। उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं है। जैसे पहले वो बात करते थे, आज भी उसी स्वभाव से वो बात करते हैं। एक ऐसे स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के अंदर 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने अपार प्यार दिया, उनको मंत्री बनाया, और लगातार वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नक्शे कदम पर चलते हैं। वो भी 2 बजे रात को रोड पर होते हैं, सड़क पर होते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए? हमारी विकासपुरी विधानसभा से माननीय डॉक्टर पंकज जी विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री, परिवहन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री,
तन और मन से धन से काम कर रहे हैं। जनता से वो पहले भी ऐसे ही लोकप्रिय थे और बनने के बाद तो और डबल लोकप्रियता है। जो भी कार्यकर्ता या जो भी समस्या लेकर जनता जाती विकासपुरी की, उसके हर काम को करते हैं। विकासपुरी का विकास करेंगे। पहले यहाँ से महेंद्र यादव जी विधायक थे, उन्होंने विकासपुरी का विनाशकारी बना रखा था। जब से डॉक्टर मेरे चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है विकासपुरी के जो स्वास्थ्य मंत्री है पंकज जी का, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। मैंने उसके इंटरव्यू में कहा हम विकासपुरी का विकास करेंगे, तो हमने विकास मंत्री जी से पूछा, पंकज गुप्ता जी से पूछा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं कि विकासपुरी का ही विकास होगा या पूरे दिल्ली का विकास होगा? तो उन्होंने मुस्कुरा के बोला, हमारे चैनल पे इंटरव्यू चल रहा है, कि हम पूरे दिल्ली का विकास करेंगे, ना कि विकासपुरी का विकास करेंगे। वो विकासपुरी का तो होना ही होना है, क्योंकि वो हमारी विधानसभा से विधायक भी हैं और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। पर उनका लक्ष्य तो पूरी दिल्ली का है, पूरी दिल्ली उनके मंत्री हैं। वो एक विकासपुरी विधानसभा के मंत्री नहीं है, तो पूरी दिल्ली का विकास में लगे हुए हैं। बस सर्विस इतनी अच्छी दे रहे हैं। अभी हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब से इलेक्ट्रॉनिक बस प्रदूषण रहित देवी के नाम से, हमें मोहल्ला बस की जगह देवी के नाम से बसें चलाई हैं और बहुत अच्छा कार्य हो गया। हमारे साथ आशीष भाई, स्वागत है आपका एपी चैनल में। आज हम बात करेंगे विकासपुरी की। विकासपुरी में एक ऐसे विधायक हैं, एक ऐसे स्वास्थ्य मंत्री है जिनकी एक मिसाल कायम दिल्ली के अंदर। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी 2 बजे रात को रोड पर होती हैं, सड़क पर होती हैं, ठीक उसी तरीके से विकासपुरी के जो विधायक है स्वास्थ्य मंत्री जी डॉक्टर पंकज जी, वो भी 2 बजे रात को रोड पर होते हैं, सड़क पर होते हैं। वाकई में क्या जमीन पे काम हो रहा है? सीधा सवाल है मेरा आपसे, काम हो रहा है? नमस्कार मेरे सभी साथियों को जी। कार्य हो रहा है, दिन रात हो रहा है, ठीक है। कार्य बिल्कुल नहीं रुक रहा है, बहुत तेजी से जब से डॉक्टर पंकज आए हैं खूब कार्य होने लग रहा है। मैं अब बात करूंगा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार है, 53 सरकार है। अभी हाल ही में बिहार के अंदर चुनाव हुआ तो आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी। क्या आपको लगता है उसका सीधा सीधा असर दिल्ली के जो 12 निगम पार्षद के प्रत्याशी मैदान में हैं, जो चुनाव हो रहा है, क्या आपको लगता है दिल्ली के अंदर 12 की 12 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी खाते में जाएंगी या किसी और खाते में जाएंगी? नहीं, वो सीधा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी और कहीं नहीं जाएंगी। कार्यकर्ता पूरी मेहनत से लगे, वो दिन रात मेहनत करने लग रहे हैं। वो सभी सीटें। धर्मपाल जागू जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल जी, क्या आपको लगता है कि 12 की 12 सीटें दिल्ली की जो चुनाव की निगम पार्षद की 12 की 12 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी खाते में जाएगी या एक आध 2 सीटें कहीं और जा सकती इस बार? नहीं, वो 12 की 12 सीटें जाएंगी नहीं, जा चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में इतना जोश और जनता में उल्लास है, वो धर्मपाल जागू जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा और अंतिम बात कर रहा हूं, तो आप खुल के बोलते और बेबाक बोलते हैं। सीधा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के आप युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये कैसे मालूम हो जाता है, पहले पता कैसे चल जाता है कि 12 की 12 सीटें वो आपके खाते में जाने वाले? सीधा सवाल है मेरा आपसे, एक ब्रेक के बाद। लेकिन बिहार के अंदर जो चुनाव हुआ तब भी कार्यकर्ताओं ने पहले बता दिया कि हम बिहार में सरकार बना रहे हैं, तो ऐसा संभव कैसे हो पा रहा है? जो हम डोर टू डोर अभियान चला रखे है पद यात्रा का, उससे जो हमें जनता से प्यार और सम्मान मिल रहा है, उसके कारण हम जनता के भरोसे पे, अपने वोटर के भरोसे पर ये दावा करते हैं। इसमें और तो कोई बड़ी बात नहीं है। जनता का भरोसा और जनता के समर्थन के साथ हम ये बात पूरे गर्व से बोलते हैं, वोटर के गर्व से बोलते हैं। 12 की 12 सीटें हमारी हैं। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता धर्मपाल जागू जी, वार्ड नंबर 111 विकासपुरी विधानसभा से, जिनकी एक मिसाल कायम है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ। नमस्कार।